मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। पंखों से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है। यह पंक्तियां आपने कई बार सुनी होंगी, लेकिन सागर के रजत सोनी ने इन्हें सिर्फ सुना नहीं बल्कि अपनी जिंदगी में सच करके दिखाया है। होटल द ग्रैंड पैलेस, लग्जरी डिलक्स रूम, स्वीट रूम, डोरमेट्री हॉल, कॉन्फ्रेंस हॉल, सीसीटीवी से सुरक्षित कैंपस, विशाल पार्किंग एरिया, प्योर वेज फैमिली रेस्टोरेंट। जिंदगी ने रजत की आंखों की रोशनी को सीमित कर दिया, लेकिन उनके सपनों की रोशनी कभी कम नहीं हुई। जहां लोग छोटी छोटी मुश्किलों के सामने हार मान लेते हैं, वहीं रजत ने अपनी कमजोरी को ही अपनी सबसे बड़ी ताकत बना लिया। आंखों से देखने में परेशानी थी, लेकिन उन्होंने सुनने की क्षमता को अपना हथियार बनाया और नोट्स सुन सुनकर सफलता की ऐसी कहानी लिख दी जो आज हजारों युवाओं के लिए प्रेरणा बन चुकी है। 36 वर्षीय रजत सोनी ने MPPSC की परीक्षा में ऐसा प्रदर्शन किया जिसे सुनकर हर किसी का सिर गर्व से ऊंचा हो जाए। उन्होंने 6 बार मेंस परीक्षा पास की, 5 बार इंटरव्यू तक पहुंचे और 4 बार सरकारी सेवाओं में चयन हासिल किया। उनकी मेहनत की शुरुआत 2014 में लैब टेक्नीशियन के पद से हुई। इसके बाद 2018 में नायब तहसीलदार, 2019 में असिस्टेंट कमिश्नर और फिर 2021 में डिप्टी कलेक्टर के पद तक उन्होंने अपनी जगह बनाई। आज वह सागर कलेक्ट्रेट में अपनी सेवाएं दे रहे हैं और कई विभागों की जिम्मेदारी संभाल रहे हैं। लेकिन इस सफलता के पीछे संघर्ष की एक लंबी कहानी भी है। रजत रोजाना 7 से 8 घंटों तक नियमित पढ़ाई करते थे। आंखों की समस्या के कारण किताबें पढ़ना आसान नहीं था, इसलिए वह नोट्स सुनकर तैयारी करते थे। इस सफर में उनकी बड़ी बहन दीपमाला उनके लिए एक मजबूत सहारा बनी। वह घंटों बैठकर अपने भाई को नोट्स पढ़कर सुनाती थी। बाद में शादी के बाद उनकी पत्नी वैजयंती सोनी ने भी यही जिम्मेदारी संभाली और हर कदम पर उनका साथ दिया। नौकरी के साथ पढ़ाई का समय कम जरूर हुआ, लेकिन उनके हौसले कभी कम नहीं हुए। कई बार कोशिश करने के बाद भी उन्होंने हार नहीं मानी और लगातार प्रयास जारी रखा। आखिरकार उनकी मेहनत ने उन्हें डिप्टी कलेक्टर के कुर्सी तक पहुंचा दिया। रजत की कहानी सिर्फ एक व्यक्ति की सफलता की कहानी नहीं है, बल्कि यह उस सोच का उदाहरण है जो कहती है कि अगर इरादे मजबूत हों तो परिस्थितियां रास्ता नहीं रोक सकती। सागर के गोपालगंज से निकलकर डिप्टी कलेक्टर बनने तक का उनका सफर आज हर युवा से एक ही बात कहता है, अगर सपना बड़ा हो और हौसला मजबूत हो तो कोई भी मंजिल दूर नहीं होती। तैयारी तो जो उपलब्ध संसाधन थे उनके माध्यम से हुई, लेकिन पहले मुझे इसके लिए मोटिवेशन कैसे प्राप्त हुआ और क्या इच्छा शक्ति रही, मैं उस बारे में बताना चाहूँगा। तो मेरे पिताजी जिला पंचायत में थे, सहायक सांख्यिकी अधिकारी के पद पर थे। जिला पंचायत में सामान्यतः जो CO होते हैं वो IAS होते हैं या वरिष्ठ डिप्टी कलेक्टर्स होते हैं। तो पिताजी के माध्यम से उनसे मिलना और फिर उनसे प्रेरित होना वह एक प्रेरणा का स्रोत रहा। और फिर मैंने अपने जीवन का लक्ष्य बनाया कि मुझे IAS या कम से कम डिप्टी कलेक्टर तक तो जाना है। तो फिर मैंने MPPSC की तैयारी शुरू की और मैंने अन्य कोई एग्ज़ाम पे फोकस ना करते हुए सिर्फ MPPSC की ही तैयारी की और लगातार मैंने 6 मेंस लिखे और 5 इंटरव्यू दिए, जिनमें मेरा 3 परीक्षाओं में चयन हुआ और मैं नायब तहसीलदार, सहायक आयुक्त जनजाति कार्य विभाग और फिर फाइनली डिप्टी कलेक्टर के पद पर चयनित हुआ। जी बिल्कुल, स्वाभाविक तौर पर जो शासन की योजनाएं रहती हैं और उन योजनाओं के माध्यम से जन कल्याण के कार्य और जनता के लिए कुछ करने की जो एक भावना होती है, उस भावना ने मुझे उस ओर प्रेरित किया कि कहीं ना कहीं मैं अपनी कुछ फिजिकल फाउंडेशन के साथ भी समाज के लिए ऐसा कुछ कर सकता हूँ जो अन्य लोगों की तुलना में एक सार्थक प्रयास सिद्ध हो सकता है। बिल्कुल स्वाभाविक तौर पर किसी भी व्यक्ति की सफलता के पीछे उसके परिवार और उसके जो मार्गदर्शक या गुरु रहते हैं उनका सहयोग रहता है। तो मार्गदर्शक के तौर पर श्री शैलेंद्र तिवारी जी मंत्र अकेडमी द्वारा मेरी प्रारंभिक तैयारी शुरू हुई और साथ ही मेरी बड़ी बहन और फिर मेरी श्रीमती के द्वारा मेरा पर्याप्त सहयोग किया गया। जो नोट्स बनाना है और मुझे कुछ फिजिकल चैलेंज हैं तो उसके कारण मुझे किताबों को पढ़ के सुनाना है, उनको याद करवाना है, ये सब सहयोग मेरे परिवार के, मेरी बहन और मेरी पत्नी ने निरंतर मेरे साथ दिया और आज मैं इस मुकाम तक पहुंच पाया हूँ। होटल द ग्रैंड पैलेस, लग्जरी डिलक्स रूम, स्वीट रूम, डोरमेट्री हॉल, कॉन्फ्रेंस हॉल, सीसीटीवी से सुरक्षित कैंपस, विशाल पार्किंग एरिया, प्योर वेज फैमिली रेस्टोरेंट, स्थान भोपाल रोड, सागर। बुकिंग के लिए संपर्क करें